ग्राम पंचायत में लगभग 25 करोड़ रुपए के गबन का आरोप लगा है। पंचायती जमीन के एवज में मिले मुआवजे का गबन करने का आरोप लगा है। नूंह जिले के रोजका में गांव का ये मामला है। सरपंच और HSIIDC बैंक के कर्मचारी पर मिली भगत का आरोप है। डीसी को DDPO ने खत लिखा। इस हवाले से संपत्ति कुर्क कर FIR दर्ज करने की सिफारिश की गई है। आपको ये भी बता दें कि 6 साल से भी ज्यादा पुराने मामले में ये खुलासा हुआ है। इस वक्त की अहम खबर नूंह के रोजका में गांव से आपको दे रहे हैं। ग्राम पंचायत में लगभग 25 करोड़ रुपए के गबन का आरोप लगा है। ये वो खत है जो DDPO ने लिखा है। नूंह जिले के रोजका में गांव का ये मामला है। हमारे साथ स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी इस खबर पर सीधे बने हुए हैं। जितेंद्र का रुख कर रहे हैं। जितेंद्र, ग्राम पंचायत में बड़े गबन का इल्जाम सामने आया है। नूंह जिले के रोजका में गांव में सरपंच और HSIIDC बैंक कर्मचारी की मिली भगत से थोड़ा बहुत नहीं 25 करोड़ रुपए के गबन का मामला सामने आया है। जितेंद्र, कैसे समझेंगे इस खबर को? क्या अपडेट है आपके पास? तफसील से जरा बताइए। देखिए, बिल्कुल ये पूरा मामला जो है लगातार जो भ्रष्टाचार पर वार करने का काम जिस तरीके से किया जा रहा है, पिछले करीब 6 से 8 साल पुराना ये मामला बताया जा रहा है। और इस मामले के अंदर जो है ज़मीन के एवज जो मुआवजा जो मिला था, पंचायती ज़मीन के एवज जो मुआवजा मिलना होता है, उस मुआवजे के गबन का ये पूरा मामला है। हमारे साथ पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली है, जो इसको लेकर के अभी जो डिप्टी कमिश्नर है उसको आदेश भी दिए गए हैं। सर, किस प्रकार का ये पूरा मामला था और किस तरीके से आपने आदेश दिए हैं इसमें कार्रवाई करने की? देखिए, जो पंचायत जमीन का जो फंड था उसमें हमारे संज्ञान में जब ये आया कि डबल अकाउंट खुलाकर उस पैसे को खुर्द-बुर्द किया जाता था और एक धोखाधड़ी, मैं कहूँगा कि वहाँ के जो भी उसमें बैंक के या अन्य जो लोग उसमें सम्मिलित थे उनके द्वारा की गई, और ये सरकारी फंड का दुरुपयोग और एक जिसको रोकने का सरकार ने पहले दिन से हमने भी प्रयास किया। सरकार भी चाहती है कि जो पैसा है वो डेवलपमेंट का पैसा डेवलपमेंट पे लगे। ये भी एक केस करीबन जो 8-10 साल से इस प्रकार की प्रक्रिया चल रही थी, जिसकी जांच हमने करवाने का काम किया है, उसकी जांच हुई है। अभी मेरी डी साहब से भी बात हुई है। इस पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इन पर जो धारा बनती हैं उसमें मुकदमे भी दर्ज होंगे, इनकी प्रॉपर्टियां भी इसमें अटैच की जाएंगी जो, और ये पैसा रिकवर किया जाएगा। और ये एक बड़ा अमाउंट बताया। साथ में हम विजिलेंस से भी इसकी जाँच करवा रहे हैं। नीचे लेवल पर हमारे विभाग के अधिकारियों के द्वारा भी इसकी एक रिपोर्ट सबमिट की गई है। जिला लेवल पर उसको जिला के अधिकारी देख रहे हैं और साथ में विजिलेंस से भी इसकी जांच करने का काम करेंगे। और जो इस तरह का पैसा जो खुर्द-बुर्द था, जिस पे हमने सख्ती पहले दिन से की थी, ये ऐसे ही लोग हैं जो आपने देखा होगा जो चिल्ला रहे थे। इस तरह के जो लोग सम्मिलित हैं उनको ये तकलीफ हुई थी कि हमें इस तरह के कार्य करने का एक किस्म से हमें फ्रीडम दिया जाए। हमारे से कोई भी जो एक जनता का पैसा है उसका एक हिसाब किताब जो सरकार लेके जनता को देना चाहती है, जनता डायरेक्ट मांगना चाहती है, तो ये इस प्रकार के केस ना हो, इसलिए ये जो टेंडर प्रणाली हम लेकर आए थे। और दूसरा, पैसे के जो हमने अकाउंटेबिलिटी की जो बात कही थी वो इसी कारण से कही थी। रोजका मेव गांव का ये मामला है सर। साइनिंग अथॉरिटी सरपंच ने खुद कोई बना रखा था और कोई साथ में नहीं था, तो ये पुरानी एक व्यवस्था के लूप होल के तौर पर इसको देखा जाए? बिल्कुल, अब साइनिंग अथॉरिटी खुद बन के अकाउंट डबल खोल लिए। इस प्रकार का जो हमारे जितना हमने हमारे संज्ञान में जो मामला आया है, और जमकर भ्रष्टाचार किया है, लाखों में नहीं करोड़ों का पैसे का गमन बताया जा रहा है। तो इस प्रकार के जो ये व्यवस्थाएं जो सरकार ने बदली, और जो पुरानी एक चली आ रहा था ये सिस्टम खाने पीने का बटुआ के बांट के खाने पीने का, इसको हमने रोकने का प्रयास किया था। और उसी प्रयास के अंगेस्ट में आपने देखा कुछ एक लोग, चुनिंदा लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। और मैं पहले दिन से कह रहा था कि जनता का पैसा जनता के डेवलपमेंट के लिए, जनता को हम सब के चाहे चुने लोग हैं, कर्मचारी अधिकारी है, चाहे सरकार में बैठे हुए लोग हैं, चाहे सरकार, हम सबका ये दायित्व बनता है, जिम्मेवारी बनती है, और वही हम निभाने पर लगे। और इसी प्रकार ऐसे लोगों में हमने नकेल कसने का काम किया है। और डेवलपमेंट का पैसा, हमारी सरकार की सोच है कि जनता का पैसा जनता का डेवलपमेंट के लगाकर उनको हिसाब देने का भी हम काम करेंगे। HSIIDC और बैंक अधिकारियों के भी या इसके अंदर मिली भगत दिखाई दे रही है प्रामा फेसियल? देखिएगा, उसमें पूरी जो चुने हैं, आपने खुद को पता ही है, अब वो तो जांच चल रहा है। जांच के अंदर जो रिपोर्ट में आता जा रहा है, डिपार्टमेंटल जांच हुई है, उधर से हम हमारी ही विजिलेंस के द्वारा से एक बार प्रॉपर जांच हो इसमें जो लोग सम्मिलित हैं, और कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी, बख्शा नहीं जाएगा। कल आपके क्षेत्र के अंदर एक बार दोबारा सरपंच एसोसिएशन के लोग आ रहे हैं, कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं वो भी उसके अंदर शामिल हो रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? इसी प्रकार का कार्य करने वाले लोग हैं जो उस मंच पे होंगे।
वो लोग यही आज़ादी चाहते हैं कि हमें भ्रष्टाचार करने के लिए, ठीक है, समझे, और हम उसको रोक रहे हैं। और मैंने पहले दिन से कहा था ये तो प्लांटेड लोग हैं, ये अपने गांव का विकास नहीं चाहते। ये किसका विकास चाहते हैं? जनता हरियाणा प्रदेश की समझ चुकी है। और हमारी गठबंधन सरकार और देवेंद्र सिंह बबली जब इस सीट पे बैठा है तब तक इस तरह के जो केस हैं, इस तरह के जो लोग हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई करने से मैं उनको बख्शूंगा नहीं। और ये तो इनको कांग्रेस इस्तेमाल कर रही है, आपने देखा होगा। वो तो कांग्रेस की रैली है, कोई सरपंचों की रैली थोड़ी ना है। सरपंच तो गांव का विकास चाह रहे हैं। जो विकासशील एक इनकी एसोसिएशन और बनी है, जो हमारे पढ़े लिखे युवा पंचायतें बनी है, हमारी 50% हमारी जो प्रतिनिधित्व बहनों को मिला है, सारे के सारे लोग वो काम चाह रहे हैं। ये कुछ एक इक्का दुक्का, अब तो बड़ी मुश्किल से 10, 20, 50 लोग हैं जो इस चीज़ को अपना एक रिकवरी के रूप में, इनको पैसा इकट्ठा करना था पहले, और जो पैसे इनके कामों की भी जांच होगी आने वाले समय में। इनके गाँव के अंदर जो पैसा गया था वो पैसा खर्च किया और नहीं किया तो गांव का डेवलपमेंट रोकने का काम किया, और किया अगर कैसा ही तरीके से किया। ये लड़ाई गांव देहात बचाने की नहीं थी, ये लड़ाई गांव देहात में गए हुआ जो धन डेवलपमेंट का था उसको लूटपाट मचाने की थी। उस लूटपाट को जब सरकार ने उसका संज्ञान लिया, उस पर उसकी जवाबदेही तय की, जनता को उस पैसे का हिसाब सौंपने की बात कही, तब ये मरमराहट उन लोगों को हुई है जो लोग इस पैसे का खुर्द-बुर्द करके अपनी तिजोरियां भरना चाहते थे। और आपके सामने ही है जो कलवाड़ा मेवात का ये पूरा मामला है रोज का मेव का, अभी जो भ्रष्टाचार का है। आप भी अब मेवात के अंदर कोई आगे कोई विजिट आप करने वाले हैं? हाँ बिल्कुल, वैसे भी मैं ग्रामीण में मेरी ही जिम्मेवारी सरकार ने वहाँ दी हुई है, और जिलावार आपने देखा होगा, कल भी हमने 2 जिलों की एक रिवाइज मीटिंग ली है। प्रोग्रेस रिपोर्ट कैसे है, जो काम स्लो है उनको गति कैसे मिले, जहाँ जहाँ जो हमारे कुछ एक, अब तो सरपंच तो लगभग सारे चुने लोग तो काम पे लग चुके हैं, वो करवाना चाहते हैं। कई जगह टेक्निकल कुछ इश्यूज थे, वो कैसे दूर हों, उनको हम कम समय में ठीक करके दें। और कई जगह कुछ एक नीचे लेवल पे हमारे शिकायतें थी, ग्राम सचिव से लेके जेईओ की या नीचे लेवल के ब्लॉक लेवल के अधिकारियों पे या ऊपर पे, भाई हमारे कामों को हमें सही ढंग से गाइड नहीं किया जाता। तो हमने एक साथ बिठा के पूरे अधिकारियों के, हमारे सबकी कोऑर्डिनेशन कमेटी बने, आपस में तालमेल से चले, और साथ में हमारे जो चुने लोग हैं उनके जो संवैधानिक राइट है उन पदों के, उसके हिसाब से उनको सारा का सारा ज्ञान जो वो बात समझना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, वो बताने का काम अधिकारी करेंगे और उन कामों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और जो प्रस्ताव देने के बाद जो सरकार ने समय सीमा तय की है उस पर वो टेंडर लगाकर डेवलपमेंट हल्के के अपने हरियाणा प्रदेश के हर गाँव तक ले जाने का हम काम करें। रिव्यू मीटिंग भी आपकी चल रही है, कितनी हो चुकी हैं, कब तक ये पूरी हो जाएंगी, और क्या उसमें भी ऐसी शिकायतें आती हैं भ्रष्टाचार संबंधी? देखिए, भ्रष्टाचार पर तो काफी अंकुश लगा है। ये तो पुरानी जो मछलियां हैं, गंदी मछलियां, वो कुछ एक, बाकी तो हमने सब लगे पकड़ ली हैं। कुछ एक मछलियां हैं जो अभी भी संज्ञान में नहीं आ रही थी, उन पर भी जाल फेंके हुए हैं, सब आ जाएंगी काबू में। ऐसी जो गंदगी से लिपटी हुई मछलियां एक भी नहीं बचेगी, मेरे रहते रहते इनको साफ करूंगा सबको। साथ में जो हम जिलावार गए हैं उसमें एक अधिकारियों की भी अगर कहीं कोई कोताही है उनका भी संज्ञान लिया जा रहा है, उस पर भी कार्रवाई होगी। और जो हमारे चुने लोग हैं वो काम करना चाहते हैं। मैं पिछली बार जब संवाद प्रोग्राम में गया था तो यमुनानगर में वही लोग थे, थोड़ी सी उनको उस टाइम भ्रमित किया था। कल वो लोग मेरे स्वागत में थे और उनने जो हमने इम्प्लीमेंट किया है उसकी उन्होंने तारीफ की और कहा जी हमें समझने में और आपके समझाने में कहीं कोई गैप था, मगर उस गैप को हमने ख़त्म करने का काम किया है और पंचकुला में हुई है और कल हमारी जज्जर और रोहतक में है। तो इस प्रकार से इस अगले 15 से 20 दिन इस महीने के अंदर हम हर जिला वार जाके हमारे अधिकारियों के साथ हमारे चुने लोगों की मीटिंग साथ में इनको बिठाकर और कोई आपस का जितेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र।